सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अग्रिम शुभकामनाएं। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और मैं हूं रंजन नगपुरे। चैनल राजा.com को यदि आपने हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल रंग का बटन लिखा दिख रहा है सब्सक्राइब, इसको दबा दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो आज का टॉपिक है BLS 2012 के बाद LOB 2019 का अनुमोदन 15 अगस्त 2019 की ग्राम सभा में कैसे हो। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि BLS 2012 ये क्या है। BLS 2012 बेसलाइन सर्वे 2012 एक सर्वे हुआ था 2012 में, जिसके आधार पर ये तय हुआ था कि कितने घरों में उस समय शौचालय है या नहीं है। तो उस सर्वे के आधार पर जो पात्रता रखते थे उनको शौचालय की राशि का लाभ दिया गया और ऐसे घरों में शौचालय उस समय बनवाए गए थे। लेकिन उसमें से भी कुछ घरों में शौचालय की पात्रता छूट गई थी, जिसका नाम दिया गया LOB 2019 यानी लेफ्ट ऑफ बेसलाइन सर्वे 2019। ऐसे घर जो बेसलाइन सर्वे से छूट गए थे, ऐसे शौचालय विहीन घरों के लिए 2019 में पुनः केंद्र शासन के वेबसाइट पर ऐसे घरों की एंट्री करने के लिए सुविधा प्रदान की गई और ऐसे घरों के नामों को जोड़ा गया। दूसरी तरफ राज्य शासन द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई, जिसका पोर्टल पर एंट्री की जानी और उसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया, जिसका नाम है स्वच्छ MP ऐप। तो इसमें दो तरह के लोगों के द्वारा काम किया जाना है। पहला है स्वच्छाग्रही, दूसरा है संकुल सहजकर्ता। अब स्वच्छाग्रही द्वारा जो एप्लीकेशन यूज़ किया जाना है उसके लिए हम मोबाइल पर चलते हैं। तो ये स्वच्छाग्रही में हम देख सकते हैं कि शौचालय विहीन घर और पुनः सत्यापन। तो ऐसे शौचालय विहीन घर जिनके घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है, और दूसरा है पूर्व निर्मित शौचालय जिनका कि सत्यापन स्वच्छाग्रही के द्वारा किया जाना है। तो ये दो काम के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में संकुल सहजकर्ता, जो स्वच्छाग्रही के द्वारा कार्य किया जाता है, उसको संकुल सहजकर्ता अपनी सहमति या असहमति दर्ज कर सकते हैं। अब ये सहमति असहमति दर्ज होने के बाद अगला स्टेप होता है जनपद लॉगिन से, जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर करते हैं इस काम को, जिसका नाम दिया गया है LOB वेरिफिकेशन। तो ये देख सकते हैं जनपद का लॉगिन है, जहां पर LOB वेरिफिकेशन ये एक मॉड्यूल है, जिसको क्लिक करते ही जनपद स्तर पर क्या काम होना है ये यहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो जनपद स्तर पर पहला जो प्रथम सत्यापन है वो जनपद स्तर पर होना है, जिसमें संकुल सहजकर्ता ने अपनी सहमति जताई है। यहाँ पर जनपद स्तर का अधिकारी उसे
स्वच्छाग्रही द्वारा चिन्हित किए गए शौचालय विहीन घरों पर जैसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें तो एक सूची प्रदर्शित होती है, जिसका परीक्षण करने के बाद उसको प्रिंट देना होता है डाउनलोड करके, और वो वापस से भौतिक सत्यापन के लिए जीआरएस सचिव या पीसीओ के माध्यम से होना होता है। और भौतिक सत्यापन हो जाता है तो वो सेकंड लेवल पे आता है। द्वितीय स्तर भौतिक सत्यापन, ये सूची डाउनलोड होती है और उसके बाद में यदि कोई जानकारी अपडेट हो तो यहाँ अपडेट करना होता है। इसके अलावा सेकंड लेवल का सत्यापन होने के बाद फिर भी यदि कोई घर छूट गए हो तो ऐसे घरों को भी इसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है, जिसकी सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन होना है। तो इस सूची को भी प्रिंट करके ग्राम सभा में 15 अगस्त की ग्राम सभा में शामिल कर लिया जाएगा और इस सूची को अनुमोदित होने के बाद अंतिम सूची पब्लिश की जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी यदि कोई जानकारी जिसको अद्यतन किया जाना है, अपडेट किया जाना है, तो यहाँ से अपडेट भी किया जा सकता है। तो ये जनपद स्तर का काम होने के बाद सूची पब्लिश हो जाएगी और शौचालय विहीन या शौचालय युक्त घरों का सही आकलन किया जा सकेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो लगता था कि आप तक शेयर करना चाहिए, जो मेरे द्वारा किया गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक भी कर दीजिए। उम्मीद है आपने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया। चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।